हेलो स्टूडेंट, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्नावली पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज AB और C बनाएंगे, जिसमें पहला कोण B समकोण है, यानी समकोण वाला हमारा कोण क्या है, इसका नाम हम B रख देंगे, इसका नाम A, इसका नाम C रखेंगे। अब इसमें हमें त्रिभुज में जो भुजाएं दी हैं उनको हम लिखते हैं। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A का से, पहला क्वेश्चन इसमें है साइन A का से, दूसरा है साइन C कॉस C, साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। हमें जो है त्रिभुज का लंब आधार पता है, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, BC स्क्वायर प्लस लंब है AB स्क्वायर। हमें AC का मान ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। स्क्वायर बराबर BC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB का मान दिया है 24, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब AC इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 सता 49 प्लस 24 का वर्ग करते हैं तो 576 होगा। मल्टीप्लाई 24 को 24 से गुणा करके देख लीजिएगा। अब उसके बाद AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल आया 1, 7 4 11 1, 12 के 2 हासिल आया 1, 5 1 6। अब हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, अगर बराबर के इस पार अगर वर्ग लगा है तो उस पार अगर वर्ग हटाना हमें तो उस पार जाकर के रूट का चिन्ह लगाता है। AC इक्वल टू हो जाएगा, वर्ग हटाएगा इधर रूट का चिन्ह लगा देगा। अब 625 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 625 काट देंगे, इसको 5 काटिए, 5 एकम 5, 1 बचा हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा हो गया 25, 50 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो गिनतियों का जोड़ा बनाते हैं। तो इस गुणनखंड का जोड़ा इसका 2 बना, इसका 2, और जोड़े में से एक एक गिनती ले लेते हैं तो हमारा वर्गमूल निकल जाता है। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें लेंगे एक एक तो 5 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 25। तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो है, अब त्रिभुज AC के मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कर्ण AC का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको मान ज्ञात करना है। पहला सवाल हम लगाएंगे, यहां से निकालना पहले हमें साइन A का मान। तो साइन A का मान कोण A के लिए पूछ रहा है।
इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, अगर कोण ए का मान पूछता है तो कर्ण जो है त्रिभुज का कर्ण नहीं बदलता, वही रहता है। कोण ए के लिए जो संलग्न भुजा होगी उसकी वो आधार माना जाएगा। इसके लिए आधार ये होगा और लंब इसके सामने भुजा होगी। तो साइन थीटा का कल हम सूत्र बताए थे, साइन का लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ये बताए थे। ये साइन थीटा का सूत्र है, बीच वाला कास थीटा का है, किनारे वाला टाइन थीटा का है। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए का मान थीटा जगह ए दिया है, तो साइन ए लिखेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब कोण ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी होगा। ये तो आधार होगा संलग्न भुजा, कर्ण बदलता नहीं, कर्ण ही रहेगा, इसलिए इसके सामने भुजा जो है लंब होगी। तो लंब की जगह हम रखेंगे, इसका मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर निकला है, तो कर्ण का मान हम देंगे 25। एक आंसर तुम्हारा आ गया। दूसरा क्या है, कास ए का मान ज्ञात करना हमें इसमें, कास ए का मान। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार, अब कोण ए के लिए आधार क्या होगा, आधार चूंकि ए है, कोण ए का मान है आधार ए होगा 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कर्ण का मान 25। एक आंसर तुम्हारा ए आ गया। यानी साइन ए का मान निकला 7 बटे 25, कास ए का मान 24 बटे 25। अब हमको निकालना है, दूसरा सवाल लगाना है, तो साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। अब हम निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन इसमें का, साइन सी बराबर, अब साइन सी कोण सी के लिए कह रहा है, फिर हम बताए कर्ण वही रहेगा और इसके लिए संलग्न भुजा आधार होगी, इसके लिए इस कोण के लिए लंब ए बी होगा। फिर तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र था, आधार बटे साइन थीटा बराबर, इतना समझ में आया। अब उसके बाद हम आगे लगाते हैं। तो साइन, दूसरा क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे हैं। साइन सी बराबर, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो सी, कोण सी के लिए लंब क्या होगा, ए बी लंब होगा। तो ए बी का मान कितना है 24 और कर्ण का मान 25, तो ये हो गया हमारा 24 बटा 25, इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर पूछ रहा है कास सी का मान। तो कास सी का मान, कास सी, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए कास सी के आधार क्या होगा, 7 होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कोण सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी होगा। तो 7, कर्ण क्या है 25, तो 25, 7 बटा 25 एक आंसर आ गया। यानी पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, ऐसा समझ में। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से फिगर बना है, इसका मान p है, इसका मान q, ये है r और ये समकोण है। तो इसमें दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दी गई है ये भुजा, और कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें मान निकालना है काट ए माइनस tan p माइनस काट r का। तो tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहला काम तीसरी भुजा जो मालूम है उसको मालूम करेंगे। तो इसमें फिर वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान 13 दिया गया है, हम 13 यहां लिख देंगे स्क्वायर। आधार का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, प्लस लंब का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग कर देंगे यहाँ। अब इसका वर्ग 13 का वर्ग करते हैं 169 आता है, क्यू आर स्क्वायर कर देंगे इसको, प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर में 144 होता है। अब पक्षांतर कर देते हैं, अंगणित अंगणित एक तरफ, बीजगणित बीजगणित एक तरफ। अब इसको इधर उठा लाएंगे, प्लस में इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में से चिन्ह बदल जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। घटा दीजिए इसमें से, 9 में से 4 गए 5, और उसके बाद 6 में से 4 गए 2, 1 में से गए कुछ नहीं,
इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे फिर इधर रूट का निशान लगाएगा तो रूट 25 हो जाएगा ये इक्वल टू क्यू आर। तो 25 का वर्गमूल निकाल दिया कितना आएगा 5। क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हमको निकालना इसी प्रमाण में टाइल पी माइनस काट आर का मान ज्ञात करना है। तो टाइल पी यहाँ से लिखिए टाइल पी माइनस काट आर। अब टाइल पी तो पी का मान हम कोण के लिए जाएंगे। टाइल पी के टाइल थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टाइल थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लेकिन टाइल पी के लिए ये संलग्न भुजाधार ये कर्ण रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है, ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगी। तो टाइल पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, आधार क्या हुआ 12 सेंटीमीटर। माइनस अब काट आर के लिए जाएंगे, इस कोण के लिए जाएंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो काट थीटा बराबर टाइन का उल्टा काट होता है, कल बताए थे। अगर टाइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है इसका 5 और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर इस कोण आर के लिए। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम केवल 12 आएगा। हल करेंगे ऊपर तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 निकालो 0 इक्वल टू 12। अब 12 में 0 से भाग करते किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कास ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है तो यहाँ लिखिएगा साइन ए बराबर 3/4। अब हम पहले त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए ए रख देंगे हम, इसका नाम बी और इसका नाम सी, इसको हम समकोण कर देते हैं। अब साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा। तो कोण ए के लिए क्या रहा है तो साइन कोण ए के लिए लंब क्या होगा लंब ये होगा आधार होगा। तो लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 दिया है। क्योंकि लंब साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 हुआ और जो है कर्ण 4। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। अब इसमें आधार इसका मान, अब इसके आधार का मान निकालेंगे हम। ध्यान लिखेंगे पाइथागोरस फार्मूले से फिर लगाएंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर AC का मान दिया है 4 तो 4 का वर्ग कर देंगे इक्वल टू BC का मान 3 है 3 का वर्ग कर देंगे प्लस AB का मान हमें ज्ञात करना है AB से लिख लेंगे। अब इसको गुणा करो 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस AB स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, जिधर जिस गिनती के पहले कोई निशान नहीं होता है वहां पर हमेशा प्लस मानते हैं। ऑलरेडी प्लस छुपा रहता है इसलिए अब यहाँ इसको लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 हटाओ 7 आएगा इक्वल टू AB स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट का निशान लगाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा इक्वल टू AB हो जाएगा तुम्हारा। अब हमें AB का मान कितना निकल गया √7। ठीक, अब तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हम फिर जिसका मान हमें कास ए का मान ज्ञात करना है। चलिए कास ए का मान, कास ए का मान ज्ञात करना है। कास ए बराबर कोण ये ही है, इसके लिए लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसका कोण ए का आधार क्या होगा AB होगा। AB का मान कितना है √7 बटे कर्ण का मान कितना है कास आधार बटे कर्ण का मान दिया है 4। ये तुम्हारा आंसर एक आ गया। दूसरा पूछ रहा है टाइन ए का मान। टाइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है लंब लिख दीजिए लंब बटे आधार। अब लंब का बराबर लंब का मान दिया गया है
3 आधार का मान √7। अब नीचे से अगर √7 दिया है तो रूट को हटाते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो अगर परिमेयीकरण करना है तो इसी संख्या से √7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 बटे बराबर √7 गुणे √7 इसका तो हो जाएगा 3√7, तो 3√7 हो जाएगा बटे इसका हो जाएगा रूट हट जाएगा 7 आएगा केवल, जिससे रूट का गुणा करके 7 7 49 का वर्गमूल 7 आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो, यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको जो दिया है पहले उसको उतार लेते हैं। 15 काट a बराबर किया था, 15 काट a बराबर 8, तो 15 इधर साइड में गुणा है, काट और 15 की कुछ का निशान छुपा है, यहाँ गुणा है, इधर जाएगा भाग कर देगा, तो काट a बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। अब काट a का सूत्र क्या होता है? काट a का सूत्र होता है साइन a का होता है लंब बटा आधार, वो टैन a का लंब बटे आधार होता है, टैन को उल्टा काट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें कितना दिया है 8, और लंब क्योंकि काट a का मान सूत्र होता है आधार बटे लंब, ऊपर वाला आधार होगा नीचे वाला लंब होगा, फिर भुज बना लेंगे। फिर एक ए बी सी, ये कोण समकोण है, इसमें दिया गया है आधार, तो कोण ए का मान दिया है, ए के लिए आधार क्या होगा 8 ये होगा, और लंब क्या है, लंब इसके सामने भुजा लंब होगी, ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर जो दिया गया है लंब हो जाएगा। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हम निकालेंगे, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल पाएंगे। यानी कि फिर पाइथागोरस प्रमेय से AC² कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC का मान हमें क्या करना है, इसको लिख लेते हैं। BC का मान कितना है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, धन AB का मान कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर कर लेंगे, AC² 15 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग होता है 225, धन 8 का वर्ग 8 टाइम 64, AC² जोड़ दीजिए 5 4 9 6 2 8 2 कितना आया 289। अब 289 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 289 का कई खंड काट लीजिए, मान यहाँ काट दे रहे हैं 289। अब इसको देखेंगे अब किस संख्या से कटता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखिए 8 2 10 10 9 19 जोड़े 12, ये भी 3 से नहीं कटेगा। देखिए किससे कटता है 17, देखो हो सकता है 17 का वर्गमूल हो, 17 काटिए 17 से, 17 एकम 17 कितना बचा है 11 119, 17 पढ़ा 119 पढ़िए, 17 सत्ते 119, तो ये इसका 17 का जोड़ा बना है, एक गिनती इसमें लेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा। AC पहले इसको AC इस पर हटेगा रूट लगाएगा, रूट 289, 289 का वर्गमूल हम निकाले कितना आया है 17। अब तीनों भुजा की मान हमें निकल गई, इसका 17 हो गया। अब जो दिया उसका साइन A का मान निकालो, कोण ये है साइन A, तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है रख देंगे, साइन A बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, A के लिए कोण A की सामने भुजा लंब होगी, बराबर हो जाएगा 15, आधार क्या होगा इसके संलग्न भुजा आधार होती है, तो आधार लिखा नहीं कर्ण लिखा है, कर्ण का मान है 17, एक इसका आंसर आ गया। और दूसरा क्या दिया सेक A का मान, सेक A का मान हमें क्या करना है, सेक जो है काश का उल्टा होता है, काश ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। कर्ण का मान दिया है 17, आधार का मान दिया है 8, तो आंसर आ जाएगा। चौथा भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, चौथा क्वेश्चन था।
अब हम सॉल्व करेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक, सबसे पहला काम जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया, हम त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, मान लीजिए समकोण का मान थीटा में मान लीजिए। ठीक, अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण ये है, आधार ये मान दिया गया, कर्ण का मान दिया गया 13, कर्ण का मान ये होता है, कर्ण इसको लिख लिए, और आधार क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 है तो 12 इसको लिख लिए। अब हमको जो है लंब की मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा देंगे हम। AC² = BC² + AB² + AB²। अब AC का मान दिया है 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर BC का मान 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान हमें ज्ञात करना है, AB² ऐसे लिख देंगे। अब हम 13 का वर्ग करते हैं, 13 को 13 से गुणा करेंगे, आएगा 169 बराबर 12 को 12 से करते हैं 144 आता है, प्लस AB²। अब फिर पक्षांतर कर लेंगे, इधर ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 169 - 144 बराबर AB²। अब घटाइए यहाँ से, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गए कुछ नहीं बचेगा। AB² बराबर कितना, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट का निशान लगाएगा, AB बराबर √25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे, AB बराबर कितना आ गया 5, AB का मान कितना निकल गया हमारा 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। जब हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला मान है हमारी साइन थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हुआ 5, कर्ण क्या है 13, 5/13 साइन थीटा का मान एक आंसर आया। उसके बाद कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लो, कॉस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर मान निकल गया, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12, कर्ण कितना है 13, एक आंसर ये भी आ गया। अब टैन थीटा का मान ज्ञात करेंगे हम, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार कितना है 12। उसके बाद कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान दिया गया है 13 और लंब का मान कितना है 5, कॉसेक थीटा का मान आ गया। अब उसके बाद बचा सेक थीटा का मान हमारा पहले दिया गया है। अब हमको निकालना है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा था, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब, तो आधार इसका है 12, लंब कितना है 5। अब पांचवा क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, चलिए पांचवी बात, छठवां क्वेश्चन देखिए, करा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, और कोण बी न्यून कोण हो,
जहां काश ए बराबर काश बी हो, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हमको सिद्ध करना है इसको, यानी ए और बी दो न्यून कोण दिया त्रिभुज का, और हमें सिद्ध करना है कि जो है कोण ए बराबर कोण बी, और इसमें दिया गया काश ए बराबर काश बी। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। मान लीजिए हम इस तरह से बनाएंगे, ये समकोण हो गया, तो हमारा ये कोण ए और ये बी, इसका नाम हम सी रख देते हैं। तो ये कोण दोनों कोण न्यून कोण है, ये 90 अंश है, तो इसका मान जो सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, इसके सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब इसमें दोनों भुजाओं में चाहे इसको आधार मान लो चाहे इसको आधार मान लो, तो ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा। चलिए अब हमको दिखाना है इसको, जो दिया है उसको उतारे हम पहले। तो दिया है काश ए बराबर काश बी, तो काश ए का सूत्र हमें क्या होता है, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए कह रहा है, यानी इसके लिए तो कर्ण बदलता नहीं है, तो काश ए के सामने भुजा क्या विलंब होगी और ये जो है आधार होगा। तो काश ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा इसका AC होगा, आधार AC बटे कर्ण क्या है, कर्ण यही है ए बी बराबर। अब काश बी दिया है तो काश एक थीटा है कोण का मान, काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब कोण बी के लिए आधार ए हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब क्या लिख दिया आधार क्या हुआ आधार बटे कर्ण, तो आधार हुआ BC, कोण बी के लिए आधार BC हुआ, तो BC अपान कर्ण है AB। अब हम तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे कर देंगे, तो हो जाएगा AC इंटू AB, AC इंटू AB, इधर क्या हो जाएगा BC इंटू AB। अब ये गुणा में इधर जाकर भाग कर देगा, AC बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा BC इंटू AB बटे AB, AB से भी कट जाएगा हमारा, AC बराबर क्या आ गया BC। अब हमें यानी दोनों भुजाएं बराबर हो गई, AC बराबर BC। हम जानते हैं त्रिभुज में कि अगर यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब बताइए AC के सामने का यानी AC के सामने का कोण क्या, इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, सीधा देखो ये पड़ रहा है ना, और इस भुजा के सामने BC के इसके सामने का कोण भुजा है, इसके सामने कोण देखिए इसके सामने ठीक सामने ये पड़ रहा है। तो हमें कोण क्या हुआ, इसलिए कोण A बराबर कोण B किस लिए बराबर है, यहां लिख दीजिएगा त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, जब दोनों भुजा बराबर आ गई, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, तो हमें ये सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B, नीचे लिखिएगा ये सिद्धम। अब तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन था नंबर 6वां का, 6वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन दिया है काट ए बराबर काट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे में दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हमें सबसे पहला काम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए ए बी और सी, और ये समकोण है, इसका मान दिया गया थीटा, इस कोण का मान थीटा दे दिया गया है। तो दिया गया काट थीटा बराबर 7/8, तो काट थीटा में हम सूत्र क्या पढ़ते हैं, तो tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो tan थीटा का मतलब आधार दिया है और लंब दिया है, ये आधार होगा ये लंब होगा। आधार का मान कितना है 7 और लंब ये है, लंब का मान कितना है 8।
अब इसमें हम सबसे पहला काम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करना है हमें। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी BC स्क्वायर धन लंब का वर्ग AB स्क्वायर। समझ में? अब हमें AC स्क्वायर बराबर लिखना है, AC स्क्वायर बराबर BC का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 प्लस 8 28 64, जोड़ देंगे इसको। AC स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 6 4 10 10 1 11 कितना आया 113 आया। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट का निशान लगा देगा। AC इक्वल टू अंडर रूट 113, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे। कर्ण का मान हमारा क्या आ गया अंडर रूट 113। अब इससे हमें पहले सवाल का मान ज्ञात करना। पहला सवाल लगाते हैं। पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। हम बीजगणित में एक सूत्र पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वर्गों का अंतर होता है। क्या होता है? वर्गों का अंतर। तो इसका मतलब होता है एक बी को एक बार इसके साथ जोड़ेंगे, एक बार इसके साथ घटाते हैं, अर्थात ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है। उसी तरह इसमें दिया, देखो एक के साथ एक बार साइन थीटा जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, इसका मतलब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए प्लस बी हुआ, ए माइनस बी हुआ। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो एक का स्क्वायर इसको एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट उसी तरह इसका भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक धन कास थीटा एक ऋण कास थीटा, ये भी वर्गों का अंतर है। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फार्मूले से हम इसको लगाए। अब यहाँ एक का वर्ग करेंगे तो हो जाता है 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना चीज समझ में आया? अब उसके बाद हम मान रख देंगे साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान इसमें दिया है 8, कर्ण का मान निकला हमारा रूट 113। अब इसमें जगह नहीं बच रही है, आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इधर मिटाकर बताते हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसी के आगे लगाएंगे तो देखिए 1 माइनस यहाँ पे इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 8 और 7 कर्ण का लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 8, कर्ण का मान रूट 113, यानी कि 8 बटे अंडर रूट 113। स्क्वायर लगा देंगे, फिर बटे 1 लिख लीजिए, माइनस कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी पहले वाले वीडियो में हम सारा सूत्र कैसे बनता है उसको बता दिए, उसको पहला वीडियो देख करके उसी के अनुसार सूत्र लगाइएगा। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसमें? 7, कर्ण क्या है? अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर यहाँ लगा दें, यहाँ भी लगा देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 8 को 8 से करेंगे 8 टाइम 64, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट केवल हट जाएगा, 113 केवल आएगा, बटे 1 माइनस 7 को 7 से करेंगे 7 7 49, बटे रूट 113 का स्क्वायर करेंगे फिर रूट हट जाएगा, 113 आएगा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसका 113 से 1 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 113 माइनस 64 बटे 113। अब बराबर का निशान यहाँ लगाएंगे,
ये वाली लाइन खींचेंगे। अब इसी तरह इसको भी 113 से 1 में गुणा करो 113, फिर माइनस 49 बटे 113 है समझ में। अब इसमें से हम हटाएंगे 113 से हटाइए, एक उधार लगे होगा 13, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 घटाओ 9, 9 बचा। यहाँ क्या बचा 10, 10 में 6 घटा दो 4 बटे 113 बराबर, फिर इसमें घटाइए 49 घटाओ, एक उधार लगे 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 10, 10 में 4 घटा दो 6 बटे 113। अब जो बटा लगा है ये इसके साथ चला जाए गुणा के रूप में और ये इसके साथ हो जाएगा गुणा के रूप में, तो लिख दीजिएगा। यहाँ हम ऊपर लगा देते हैं, इसके आगे यहाँ ऊपर लगा देते हैं, हो जाएगा 49 बराबर 49 बटे 113 और ये संख्या पर ये इसके साथ हो जाएगी गुणे 113 बटे 64। अब 113 से 113 करने में 113 कट जाएगा, बचा तुम्हारा कितना 49 बटे 64। ये पहले का तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब दूसरा चीज दिया गया है, हमें काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में साथ में दूसरे में क्या दिया है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए काट स्क्वायर थीटा का मान हम ज्ञात करते हैं। तो काट थीटा बराबर होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो काट थीटा बराबर आधार है इसका 7, लंब क्या है 8। अब इस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, इसका हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 बटे 8 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 सता 49, 8 अठाई 64, यानी काट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 49 बटे 64। ये भी आंसर आ गया। यानी 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।